Dear friends, today I am going to explain you consumer equilibrium cardinal approach. This is a part of the chapter 2 of the microeconomics of class 11. The consumer equilibrium is being explained under two approach, cardinal approach, and the other one is the ordinal approach. The ordinal approach I will take in the next lecture. In this lecture I am only explaining you the cardinal approach, what it is. सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक इकोनॉमी में दो ही सेगमेंट है, हम ब्रॉडली अगर बात करें, वन इज द कंज्यूमर सेगमेंट एंड अनदर इज द प्रोड्यूसर सेगमेंट। कंज्यूमर सेगमेंट का ऑब्जेक्टिव है कंजम्पशन, प्रोड्यूसर सेगमेंट का ऑब्जेक्टिव है जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको ये बताता है व्हाट आर द फोर्सेस विच आर deriving the behavior, which are explaining the behavior of consumer. How consumer will do a consumption, means consumer किस लेवल तक कंजम्पशन करेगा। यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर का बिहेवियर समझना चाह रहे हैं बेसिकली। तो वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले ब्रॉडली मैं आपको बता दूं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब है बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्ट, मीन्स बॉडी जो इक्विलिब्रियम में इट हैज नो टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम दैट पोजीशन। ये तो डेफिनेशन है जो सिंपल बुक्स में लिखी है। मैं इसको थोड़ा सा आपको साइंस के कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। सपोज हमारा एक इंसुलेटेड जार है, इंसुलेटेड जार मतलब जो अपने से पानी ठंडा रहता है, हमने उसको आइस से फिल कर दिया। देन वी पुट अ कोल्ड वाटर इनटू दैट जार। अब वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियसली इट्स अ मोर देन 0 डिग्री, तो व्हाट विल हैपन, वाटर आपका मेल्ट होना, वाटर आपका ठंडा होना शुरू होगा एंड द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। बट हाउ लॉन्ग दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल वाटर टेम्परेचर बिकम 0 विच इज इक्वल टू द आइस टेम्परेचर, जो रिमेनिंग आइस है। इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाटर टेम्परेचर हम बोल सकते हैं इट इज इन इक्विलिब्रियम, because the temperature of the water is equal to the temperature of the ice, and this at this equilibrium state water has no tendency to change its temperature, so we will simply say water temperature is in equilibrium with reference to the ice. तो यहीं पे हम ये समझना चाहेंगे, अब एक इक्विलिब्रियम का मतलब हमको समझ में आ गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर मैंने आपको बताया दैट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी विच परफॉर्म्स द कंजम्पशन फंक्शन, मीन्स उसका काम है कंज्यूम करना। Now, objective of a rational consumer is to maximize his satisfaction by consumption of a commodity. ये उसका ऑब्जेक्टिव। हम रेशनल कंज्यूमर है। इकोनॉमिक्स में हम जब भी बात करेंगे किसी भी टॉपिक में, वी विल एज्यूम द रेशनलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वी आर एक्सप्लेनिंग, वेदर इट्स अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर। नाउ फॉर रेशनल कंज्यूमर उसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब कंज्यूमर बोलेगा भाई मैं जितनी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करूंगा मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मोर द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। है कंजम्पशन बढ़ा गया, हायर इज द लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। बट इकोनॉमिक्स का जो जेनेसिस, इकोनॉमिक्स अराइज क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड स्कार्सिटी। Scarcity means there is a scarcity of the everything, and secondly there is a alternative use of the resources available, means इन दो रीजंस की वजह से ही इकोनॉमिक्स का जिसे कह सकते हैं बर्थ हुआ है। अब एक कंज्यूमर के पास जो इनकम है, मनी है, इट इज अ लिमिटेड मनी। अब कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? द कंज्यूमर विल, ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन इज कंज्यूमिंग दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अभी हम यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझेंगे विद रेफरेंस टू दी ओनली सिंगल कमोडिटी, मीन्स वो सिंगल कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करे। आफ्टर दैट मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज नो टेंडेंसी either to reduce or increase the level of consumption of that commodity. तो हम यहाँ पे कह रहे कंज्यूमर, the consumer will be equilibrium by consuming that level of quantity of particular commodity which gives maximum satisfaction with given amount of price of commodity and income. It means हर कंज्यूमर के पास हम बोल रहे there is a scarcity of the money and that money is an alternative use.
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचेगा with the given price of commodity and with the given income, his consumption, his satisfaction is the maximum. अब कार्डिनल अप्रोच में यही समझाया गया है कि कंज्यूमर किस लेवल पे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स which will weigh upon his mind to arrive at the equilibrium. A cardinal approach is also known as a Marshall utility analysis because it was approach was given by the Professor Marshall. यहाँ पे कार्डिनल का जो एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है, सिंपल हम बात करें और डिफरेंट मीनिंग के अलावा मेजरमेंट। कार्डिनल अप्रोच में मार्शल एज्यूम दैट a consumer is capable of giving numerical number to satisfaction oblique utility he derived from consumption of commodity. Satisfaction or utility from the consumption of commodity is psychological measure. It cannot be measured, but under this approach, Marshall assumed that a consumer is capable of assigning a numerical number to the satisfaction oblique utility. अब हम कोई भी चीज़ को अगर मेज़र करेंगे, हमको डिस्टेंस में मेज़र करना है, वी असाइन अ यूनिट, हमको अगर हाइट मेज़र करना है, वी असाइन अ यूनिट। सिमिलरली अगर हमको सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी भी मेज़र करना है, वी नीड टू असाइन अ यूनिट। अंडर दिस अप्रोच द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी गिवन वाज द यूटिल। मीन्स एक कंज्यूमर जब अपनी सेटिस्फेक्शन एक नंबर असाइन कर रहा है, उसका यूनिट होगा 20 util. It could be 20 util, it could be 10 util. तो अंडर दिस अप्रोच इसका नाम कार्डिनल अप्रोच क्यों रखा गया? बिकॉज यहाँ पे हमने एज्यूम करा कंज्यूमर कैन असाइन अ नंबर टू द यूटिलिटी ही डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। अब यूटिलिटी के यहाँ पे इस अप्रोच में दो कॉन्सेप्ट और डेवलप करे गए, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल इकोनॉमिक्स में कभी भी वर्ड आएगा, it always has a reference additional। हम आगे बढ़ेंगे, मार्जिनल कहीं जगह इकोनॉमिक्स में यूज हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम सिंपल बात करें, डेफिनेशन क्या होगी? एडिशनल यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर derives from consumption of one more unit of commodity। मीन्स एक एडिशनल एक यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने पे कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का हमेशा मतलब आएगा एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। एंड टोटल यूटिलिटी इज द एग्रीगेट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। मीन्स टोटल कंजम्पशन, टोटल यूटिलिटी उसे कितनी डिराइव हो रही है अगर वो सारे यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। एक एग्जांपल बिल्ड करता हूं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कंज्यूमर ने एक यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता है, वो he thinks he will get 20 utils at this point of time the total utility is equals to the marginal utility। means on a first unit mu is equals to tu। हम शॉर्ट में मार्जिनल यूटिलिटी को mu बोलेंगे, tu टोटल यूटिलिटी को tu बोलेंगे। अब उसने एक एडिशनल कमोडिटी और कंज्यूम करी। by consumption of this additional commodity he will get 18 utils as utility satisfaction। means अगर वो फर्स्ट ले रहा था उसको 20 mu डिराइव हो रहा था, उसने एक एडिशनल और कंज्यूम करेगा, उसको यूटिलिटी 18 डिराइव होगी। बट बाय कंज्यूमिंग both the units his total utility becomes 38। 20 प्लस 18, दो यूनिट को कंज्यूम करके इसको यूटिलिटी कितनी डिराइव हुई? 38 सॉरी। अगर वो एक यूनिट और कंज्यूम करता है, उसको थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हुई, जिसको हमने मार्जिनल यूटिलिटी बोला है, दैट्स कमिंग टू बी द 14। Now by consuming all three units, the total utility comes to 52। Now if we consume one more additional unit, means हम यहाँ पे एक एक से हम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर वो थर्ड से फोर्थ लेवल पे आया, उसने यूनिट और कंज्यूम करा, उसका सेटिस्फेक्शन कितना उसको एडिशनल डिराइव हुआ? 7।
तो मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स utility satisfaction derived from consuming one more unit of commodity. Students will see the marginal utility is declining. ये मैं आपको नीचे बताऊंगा, इसके पीछे लिखा हुआ है. एंड टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली हमें बात बोले समेशन ऑफ mu. अभी हम आगे चलते आपको क्लियर करता हूं मैं आपको. तो अगर मुझे कभी भी mu निकालनी है, ये एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट मीन्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है फॉर फोर्थ यूनिट, देन इट्स अ TU ऑफ फोर्थ यूनिट माइनस TU ऑफ द थर्ड यूनिट. तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से रह गया. फोर्थ यूनिट पे कितना मिला आपको 59, TU3 पे कितना था 52. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट इज 7. ये एक फॉर्मूला है डिपेंडिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरह से निकालना है. और हमको अगर टोटल यूटिलिटी निकालनी है टिल फोर्थ यूनिट, देन इट्स अ समेशन ऑफ mu1 mu2 mu3 mu4. मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो गया 20 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 17 38 52. तो मेरा जो टोटल यूटिलिटी हो गया इट्स हाउ मच, इट्स अ 59 till fourth unit. Means by consuming all the 4 units, means consuming 4 units, rather I say the total utility he is deriving is a 59 utils. ये कॉन्सेप्ट से एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बिल्ड करते हैं, इवेल्युएट किए जाते हैं. एक फॉर्मूला और डिराइव करा गया mu निकालने का, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. यहाँ पे कैसे आएगा मैं को समझाता हूँ. मैंने एग्जांपल बिल्ड करा है. सपोज कंज्यूमर एक यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता है, उसको टोटल यूटिलिटी जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है 20 यूटिल्स. अगर वो 4 यूनिट्स कंज्यूम करता है उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 56. नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी. अब यहाँ पे कंज्यूमर ने 3 क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज करी है. As a result thereof total utility increase from 20 to 56. तो हमें यहाँ पे जो mu निकालनी है what it comes, it's a change in total utility that is a 56 minus 20. और क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है 4 minus 1 3. तो हमारा आंसर कि 36 अपॉन 3 12. तो जो 12 मेरा mu आया इसको हम ये नहीं बोलेंगे दिस इज अ कंजम्पशन, एडिशनल कंजम्पशन ऑन अकाउंट ऑफ फोर्थ यूनिट. This is the average mu which consumer derive by consuming the 3 units of commodity. ये एवरेज आउट है. और यहाँ पे जो हमारा mu निकल के आया है ये mu निकल के मेरा एग्जैक्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक एक यूनिट के चेंज होने पे mu का नंबर डिराइव हो रहा है. तो ये तो एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट था. अब यहाँ पे आपने देखा कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट्स फॉलिंग डाउन, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ होते हैं इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. अगर हम कंज्यूमर लॉ की बात करें, एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का बिहेवियर ऑब्जर्व करके ये कंज्यूमर का बिहेवियर देख के ये ऑब्जर्व करा गया कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा द एडिशनल सेटिस्फैक्शन विच इट डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट विल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. that is marginal utility keeps on declining as the consumer keeps on consuming more and more units of commodity. ये चीज if you observe it's a reality. If we eat an first ice cream we derive satisfaction. If we eat another ice cream obviously psychologically the satisfaction from the second ice cream will be less than the first ice cream. तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करा गया जैसे जैसे कंज्यूमर अपना कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाता है उसका mu विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, मींस एडिशनल सेटिस्फैक्शन विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस. वो एजम्पशंस मैंने अभी इस लेक्चर में कवर नहीं करी है बिकॉज वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है. इट्स बेसिकली अबाउट ऑन विच एजम्पशंस दिस लॉ विल ऑपरेट. देयर आर 3 or 4 assumptions which I have not covered.
सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया कि देर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम इसको शॉर्ट में इसका एक्रोनिम ऐसे भी बोल देते, लॉ ऑफ डीएमयू। इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मींस एमसीक्यू में पूछा जाता है। इट्स आल्सो कॉल्ड गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन बिकॉज दिस पर्सन वाज इकोनॉमिक्स गॉसन who give this law, hence it's given Gaussian first law of consumption। तो अभी हमने कार्डिनल अप्रोच में सिंपल अभी इतना समझा कि एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को एक नंबर असाइन कर सकता है जिसको हमने यूनिट दिया यूटिल। उसके दो कॉन्सेप्ट हमने समझे, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। नाउ वी गो फर्दर टुवर्ड्स द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर के माइंड में हमेशा एक चीज वे करेगी, दैट इज कॉल्ड प्राइस। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज वी गो टू अ टी शॉप एंड द टी प्राइस इज say ₹200 per cup. Now rational consumer will never drink this tea because उसके माइंड में क्या है कि 200 रुपए की मैं चाय पी रहा हूं तो मुझे 200 रुपए के इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन नहीं डिराइव हो रहा है। सपोज यू वेंट टू अ पिज्जा शॉप, वहां पे पिज्जा का जो प्राइस आ रहा है, पिज्जा का प्राइस भी से आ रहा है ₹200 पर पिज्जा। Now in this case consumer will not hesitate in paying 200 rupees because consumer को ये लग रहा है कि उसको जो पिज्जा कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट इज एटलीस्ट और इक्वल टू और मोर देन 200 रुपीज। मीन्स दोनों की टी की प्राइस 200 रुपये, पिज्जा की प्राइस 200 रुपये। टी के लिए कंज्यूमर क्यों 200 रुपये नहीं दे रहा? बिकॉज समहाउ उसके माइंड में ये फीलिंग आ गई कि भाई मुझे 200 रुपये की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। सेम कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बिल्ड करा गया है। यहाँ पे क्योंकि हमने एज्यूम करा है कि हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकल नंबर असाइन कर सकते हैं, तो कंज्यूमर जो है जो इक्विलिब्रियम पे आएगा, ही विल कंपेयर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये थीम बेसिकली है, जो थीम ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि कंज्यूमर जब पैसे पे कर रहा है क्या उसको उसके इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए लिखा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है? कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। बिकॉज प्राइस तो मनी में और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में, हम दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे पहले मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब कंज्यूमर का प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू MU ऑफ X है, देन वी से कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। मींस उस लेवल पे कंज्यूमर जितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उससे ना वो कम कंज्यूम करेगा ना ज्यादा करेगा। एग्जांपल से बिल्ड करा है। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल को हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे कन्वर्ट करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये MU ऑफ मनी क्या, सिंपल समझाता हूँ। MU ऑफ मनी मीन्स यूटिल्स पर यूनिट ऑफ करेंसी, और इंडिया की बात करें यूटिल्स पर रुपी। इसका मतलब एक रुपए के ऊपर एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अदर एक रुपए की उसके लिए कितने यूटिल सेटिस्फेक्शन है। इस प्रोसेस में हमने ये एज्यूम करा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ होते हैं इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, क्योंकि हमको यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी का बिहेवियर समझना है। इसके लिए हमने MU ऑफ मनी की सेटिस्फेक्शन, मनी की यूटिलिटी के ऊपर हमने एज्यूम करा है इट रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें सिंपल फॉर्मूला क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं MU ऑफ X इज इक्वल्स टू MU ऑफ M। तो ये चीज हम करेंगे, इससे ये आपका MU जो है X का, इट विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी।
ये मनी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे एग्जांपल देता हूँ, इसे भी रब करता हूँ, इससे थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा। ये फॉर्मूला समझाता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। MU आपको, MU इन टर्म्स ऑफ मनी इज MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल डिवाइडेड बाय दी MU ऑफ मनी। और MU ऑफ मनी का सिंपल मतलब हो रहा है, इंडिया में बात करें, 1 रुपए के लिए एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है, मीन्स 1 रुपए उसके लिए कितने यूटिल्स उसके माइंड में है। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की हमने कंडीशन पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम का प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। हमने यहाँ पे बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर कब आएगा, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। और इन टर्म्स ऑफ मनी का हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, MU यूटिल्स अपॉन MU ऑफ मनी। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, Px is equals to MUX in terms of utils upon MU of money। अब इसको मैथमेटिकली अगर हम MU ऑफ मनी को ऊपर ले जाते हैं, देन दिस ऑल्सो बिकम्स दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एकदम क्लियर होगा। हमने यहाँ पे लिया कंजम्पशन, एक कंज्यूमर कितनी कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, प्राइस हमने यहाँ पे एज्यूम करे रुपीज में, मार्जिनल यूटिलिटी हमने यूटिल्स में एज्यूम करे। यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग हमने एज्यूम करा 1 रुपए की यूटिलिटी, 1 रुपए इज बराबर 1 यूटिल्स, ये हमने अभी एज्यूम करा। मैं सेकंड केस और लूंगा। अब हमने यहाँ पे 20/1 करा तो मेरा MU इन टर्म्स ऑफ मनी आ गया। अब कंज्यूमर का अगर हम बिहेवियर समझने की कोशिश करें इस चार्ट से, तो आपको समझ में आएगा कंज्यूमर किस तरह से इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है। जब उसने पहली कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज पेइंग 7 रुपीज बट ही इज गेटिंग 20 रुपीज ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो रेशनल कंज्यूमर विल ट्राई टू इंक्रीज द कंजम्पशन, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है, मोर द कंजम्पशन मोर द सेटिस्फैक्शन। अब कंज्यूमर ने सोचा कि भाई मैं 1 यूनिट और कंज्यूम करता हूँ, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU द सेकेंड यूनिट विल गिव हिम 18 रुपीज ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट ही इज पेइंग हाउ मच प्राइस, 7 रुपीज। अगेन रेशनल कंज्यूमर विल थिंक भाई मुझे 7 रुपए में खर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 18 रुपीज की, ही विल जंप टू द नेक्स्ट लेवल। वो बोला मैं 1 यूनिट और कंज्यूम करता हूँ। अगेन ही इज पेइंग 7 रुपीज एंड ही इज गेटिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ 14 रुपीज। अगेन ही इज पेइंग लेस मनी एंड गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन, तो ही विल नॉट ट्राई टू कंज्यूम मोर। अभी हमने यहाँ पे माना कि प्राइस कांस्टेंट है, अभी हमने इनकम कंसिडर नहीं करा, इनकम का फैक्टर मेरा कंसिडर होगा ऑर्डिनल अप्रोच में। यहाँ पे जब वो नेक्स्ट यूनिट पे आया, नेक्स्ट यूनिट पे अगेन इतना हाउ मच प्राइस ही पे 7, बट यहाँ पे अब उसे सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, 7 रुपीज की। अब आप देखोगे सेटिस्फेक्शन कम हो रही है बिकॉज लॉ ऑफ DMU कम इनटू द पिक्चर। अब अगर कंज्यूमर नेक्स्ट यूनिट पे जाता है तो व्हाट हैपन्स, वो 7 रुपए तो पे कर रहा है बट ही इज नॉट गेटिंग एनी सेटिस्फेक्शन। तो रेशनल कंज्यूमर will consume only 4 unit on this level, and this is the level of equilibrium where the price of commodity is equals to marginal utility of that commodity in terms of price। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जहां पे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज कर दिया। मैंने एज्यूम कर दिया कि नाउ 1 रुपीज हैज यूटिलिटी ऑफ 2 यूटिल्स, ये मैंने एज्यूम कर दिया। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यू विल अप्रिशिएट। देखो आपको समझ में आएगा, पहले एग्जांपल क्लियर करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे अब जो MU ऑफ मनी है ये कैसे आया, 20/2 10। इसका मतलब अब उसको 7 रुपए पहले यूनिट खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, 3 रुपीज। अगेन आप देखोगे इस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पहले यूटिलिटी जो इक्विलिब्रियम 4 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स पे आ रहा था, इट्स गेट्स रिड्यूस टू 3 यूनिट्स। अब एक चीज आपको समझाता हूं जो मैं आपको बोल रहा था, जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी
increases for consumer because recession में consumer is not मीन्स श्योर कि भाई उसकी इनकम लेवल क्या रहेगा, उसके लिए उस वक्त पैसे का सेटिस्फेक्शन, पैसे की यूटिलिटी बढ़ जाती है। जब उसकी पैसे की यूटिलिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो वो उसका कंजम्पशन रिड्यूस हो गया बिकॉज नाउ मनी हैज बिकम मोर डियरर टू हिम। अब वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 3 यूनिट ही कमोडिटी कंज्यूम करूंगा टू बी एट इक्विलिब्रियम। तो मीन्स हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि एक तो फैक्टर जो प्ले करता है प्राइस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वो आता है, फैक्टर जो प्ले करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वो आता है प्राइस, और दूसरा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट प्ले करता है वो क्या करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ऑब्वियसली एमयू फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज ऑल्सो प्ले। तो यहाँ पे जब एमयू ऑफ ₹1 का 1 यूटिल था तब वो 4 यूनिट कंज्यूम करके इक्विलिब्रियम पे था। मीन्स 4 यूनिट से ना तो उसको कुछ मोटिवेशन था कि मैं और कंज्यूम करूं और ना उसको कोई टेंडेंसी थी मैं अपनी कंजम्पशन रिड्यूस करूं, बिकॉज 4 यूनिट कंज्यूम करके द प्राइस वाज इक्वल टू एमयू ऑफ मनी। पर जैसे कि इकोनॉमी में रिसेशन आया, एमयू ऑफ ₹1 इंक्रीज हुआ, ही रिड्यूस इज कंजम्पशन जो रिसेशन में होता है। अब मैं आगे एग्जांपल बिल्ड करता हूँ। सपोज in recession by this situation price of commodity falls. Now what happens? अब जब price of commodity fall हो गया, the satisfaction of the consumer में जो price of commodity आपका और MU of money मैच कर रहा है वो किस लेवल पे कर रहा है, 4th लेवल पे। तो अगेन कंजम्पशन बढ़ा दी। तो इट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच में, सॉरी माय मिस्टेक, कार्डिनल अप्रोच में हम ये सीखने को मिला तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा उसको उस प्राइस, उस कंजम्पशन से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एज वेल एज द यूटिलिटी ऑफ ₹1 टू हिम। तो ये 3 फैक्टर्स जो है हमको गवर्न करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं दोबारा से समराइज करता हूँ, कोई जगह नहीं, जगह ही कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे राइज हुआ अंडर दी कार्डिनल अप्रोच, प्राइस ऑफ कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, एमयू ऑफ कमोडिटी in terms of utils divided by marginal utility of money. I mean this is a formula given to arrive at the consumer equilibrium. तो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको पूरी क्लियर करी। यहाँ पे हम समराइज करें सिंपल सा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल कार्डिनल अप्रोच में हमको सबसे पहले एक नंबर असाइन कर देते हैं यूटिल्स। यूटिल से कॉन्सेप्ट अराइव हुआ किसका, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का। कैसे डिराइव करते हैं, TU MU, ये मैंने आपको समझाया, और फिर मैंने आपको समझाया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस लेवल पे पहुंचते हैं बाय डिफरेंट एग्जांपल्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।